ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यरसविग्रहं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि। तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय संख्या 8 और श्लोक संख्या 41। अतः विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पासम इमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पासम इमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन् अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पासमिमं छिन्दिः स्नेह पासमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अतः विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पासमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। हरि बोल। हरे कृष्ण गुरुजी। अथ विश्वे विश्वात्मन् विश्वमूर्तेष्वकेषु मे स्नेहापाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु विष्णुः। ओके, और कोई? जी प्रभु। ओके, और हरे कोई? कृष्ण प्रभु जी। तथा विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहा पाशमिमं छिन्दे दृढं पाण्डुषु विष्णु। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथ अथ विश्वेश विश्वात्मनं विश्वमूर्तेष्वकेषु मे स्नेह पश्यामिं छन्दि दृढं पाण्डुषु वृषिणीषु। हरे कृष्ण, और हरे कोई? कृष्ण प्रभु जी। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृषणिषु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तथा विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पश्चिम इमं छिन्धि दृढं दृढं पाण्डुषु वृणीषु।
ओके, तो अब कुंती महारानी कह रही है, ओ माय लॉर्ड, ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, soul of the universe, O personality of the form of the universe, please therefore sever my tie of affection from my kinsmen, the Pandavas and the Vrishnis. तो कुंती महारानी कह रही है, अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड की आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को काट डालिए। तो हमारा जो है अपने परिवार के प्रति और प्रेमी जनों के प्रति बंधन रहता है, स्नेह रहता है। स्नेह हमें भगवान की तरफ मुड़ने नहीं देता। इसलिए कुंती महारानी कह रही है कि जो मेरा स्नेह पांडवों के प्रति है, वृष्णियों के प्रति है, वृष्णि मतलब वृष्णि वंशियों के प्रति, और अपने स्वजनों के प्रति जो मेरा स्नेह है, इस स्नेह के बंधन को काट डालो। क्यों काटो? ताकि ये स्नेह का बंधन परमानेंटली आपके साथ जुड़ सके। तो कहीं ना कहीं हम उपाधियों से जुड़े रहते हैं कि मैं इसका बेटा हूँ, इसका पिताजी हूँ, इसका भाई हूँ, इसका चाचा हूँ, इसका मामा हूँ। तो ये सारे जो बंधन है, ये परमात्मा की प्राप्ति में विघ्न डालते हैं, रुकावट का काम करते हैं। तो इसीलिए इन्हीं सभी उपाधियों से हमें ऊपर उठना है। कुंती महारानी वही प्रार्थना कर रही है। जब तक हमें इनसे स्नेह है, हम उपाधियों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम्। हमारा मन, हमारा हृदय तभी निर्मल होगा जब हम सभी उपाधियों से ऊपर उठेंगे। ऋषिकेश ऋषिकेनम सेवनम भक्ति रुच्यता। जो ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी, उनकी अगर हम सेवा करते हैं तो सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति करके, सेवा करके हम उच्चतम कॉन्शियसनेस को प्राप्त करते हैं। तो जब तक ये स्नेह का पास बना हुआ है, तब तक हम भगवान से स्नेह नहीं कर सकते। तो इसीलिए करना क्या है, अब ऐसे नहीं है कि कल से मामा जी को मामा जी मत बोलो, पापा जी को पापा मत बोलो, सबको सब कुछ बोलना है और एक रोल की तरह एक्ट करना है। एक ड्रामा होता है ना, ड्रामे में पता नहीं चलता है, जैसे कोई किसी पर्टिकुलर रोल कर रहा है तो पता नहीं चलता है कि ये पर्टिकुलर चीज है या नहीं, वो सेम एक्टिंग करता है। उसी तरह से संसार में एक्टिंग करनी, माँ को सेटिस्फाई करना है, पापा को, सब फैमिली जनों को अपना कर्तव्य पूरा करना है, लेकिन स्नेह और अटैचमेंट केवल भगवान के चरण कमलों से होनी चाहिए। और बाकी लोगों के साथ संसार में रहने के लिए व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है। तो इससे क्या होगा, हमने हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, चाहे सबसे प्रिय हमें मदर होती है, फादर होते हैं, पत्नी सबसे प्रिय होती है, ये सोचना है ये लोग भी हमारे नहीं, सच में नहीं है। तो जब तक हमारे साथ है, बस इनके साथ हमने ड्यूटी के रूप में और भगवान की सेवा में इनको लगाना है, या फिर इनके साथ कर्तव्य पालन करना है संसार में रह करके। लेकिन असल में हमारा प्रेम, हमारा स्नेह भगवान के साथ है। तो इस प्रकार कुंती महारानी प्रे कर रही है कि इन सब से मेरा बंधन तोड़ दो और अपनी तरफ मेरे बंधन को बढ़ाओ। तो आइए प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं। तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लजाता है, और लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ मांगने की याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जो पारिवारिक जीवन में नहीं है, वो तो भक्त अपने लिए कुछ मांगता ही नहीं है कभी। तो लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं, कभी कभी उनको मांगना पड़ सकता है भगवान से, क्योंकि गृहस्थ जो आश्रम है, ये बाकी सभी आश्रमों का बैकबोन होता है। तो गृहस्थ ही वानप्रस्थ को भी फीड करते हैं, गृहस्थ ही जो है सन्यासी ब्रह्मचारी आश्रम्स को फीड करते हैं, और गृहस्थ ही अपने बच्चों को भी फीड करते हैं। तो इसलिए गृहस्थों को कभी कभी मांगना भी पड़ता है। और ये मांगने का कारण क्या होता है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह से बंधे हुए होते हैं, परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, तो इसीलिए उनको मांगना पड़ सकता है। तो श्रीमती कुंती देवी को यह पता था
इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उनके स्वजन पांडव और जो वृष्णि है इनके प्रेम पास को काट दो। पांडव उनके पुत्र थे और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे। तो पांडव हो गया कुंती महारानी का ससुराल और वृष्णि हो गया कुंती महारानी के मायका। तो भगवान श्री कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के प्रति समर्पित भक्त थे। तो श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो भगवान वृष्णि वंशी है और भगवान की बुआ है कुंती महारानी, यानी कि कुंती महारानी का मायका है ठाकुर जी के यहाँ। तो इसी प्रकार से कुंती महारानी तो इधर की भी है और उधर की भी है। अगर कुंती महारानी पांडवों के साथ रहने के लिए कहती है तो उनके मायके वाले वंचित रह जाएंगे, और अगर मायके वालों में कुंती महारानी कृष्ण को चाहती है कि वहां रहे तो फिर पांडव वंचित हो जाएंगे। तो इसीलिए लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा करने से कुंती के पितृलोक इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था। ये कंफ्यूजिंग स्थिति हो गई, और ये कंफ्यूजन स्थिति जब पैदा होती है ना तो इससे दुख प्रकट होता है। अतः उन्होंने क्या इच्छा व्यक्त की कि भगवान जो मैं ये स्नेह कर रही हूँ ना, चाहे वो पांडवों से कर रही हूँ चाहे फिर मायके वाले से कर रही हूँ, ये जो स्नेह का पास है इसको काट दो, इस बंधन को काट दो आप। तब मुझे न तो यहाँ का स्नेह रहेगा न वहां का स्नेह रहेगा और मुझे दुख भी नहीं होगा। तो शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह के बंधन को काटकर समस्त आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करते। शुद्ध भक्त केवल परिवार को नहीं देखते, वो परिवार से ऊपर उठ के पूरी दुनिया के लिए करना चाहते। प्रभुपाद जी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। प्रभुपाद जी ने केवल फैमिली को नहीं देखा, फैमिली से ऊपर उठ के पहले देश को देखा, देश के बाद विदेश को देखा, पूरी दुनिया को देखा प्रभुपाद जी। तो इसीलिए शुद्ध भक्त अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। विस्तार मतलब केवल अपने तक सीमित नहीं रखता है, उसको विस्तार करता है, पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास करता है शुद्ध भक्त। और इसके जीवंत उदाहरण छठ गोस्वामी, जिन्होंने जिन्होंने भगवान श्री चैतन्य के पथ का अनुसरण कर दिया। तो जो छठ गोस्वामी है उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के पथ का अनुसरण किया। वो केवल भजन भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, ग्रंथ लिखे, बहुत सारे ग्रंथ लिखे और बहुत सारा प्रीचिंग मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया, और इस प्रकार से लोगों को, पूरी दुनिया को उन्होंने भक्त बना दिया। तो इस प्रकार से आगे कह रहे कि चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा प्रचार ही सार है। प्रचार करते थे चैतन्य महाप्रभु, संकीर्तन आंदोलन करते थे, नगर कीर्तन करते थे। तो वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं संस्कृत धनी सवर्ण जातियों के थे, लेकिन जनसाधारण के लिए वे अपने विश्रामदायक घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। तो जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये दोनों के दोनों कैसे थे, ये बहुत अच्छे परिवार से थे, राजघराने से थे, बहुत पैसा इनके पास था। ये चाहते तो अपनी माला करते रहते, घर में कौन रोकता इनको, माला करते अपना ठाट बाट से रहते, भगवान के धाम चले जाते। लेकिन ये सब इन्होंने छोड़ दिया, छोड़ करके सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लग गए। और सन्यासी भी कैसे सन्यासी, एकदम कुटिया में, छोटी सी कुटिया। अगर आप देखेंगे उस समय तो इतनी छोटी होती थी, वहां पे एक के साथ दूसरा व्यक्ति भी नहीं बैठ पाता था इनकी कुटिया में। अभी भी कुटिया है वृंदावन में, हम जाकर देख सकते हैं। सनातन गोस्वामी की कुटिया है वहां पे, मदन मोहन में, राधा मदन मोहन मंदिर में। रूप गोस्वामी की कुटिया है श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में, जहां पर प्रभुपाद जी भी रहे थे। तो इस प्रकार से इन लोगों ने अपने सुख को त्यागा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो अपने पर्सनल कंफर्ट से बाहर निकलते हैं, और पर्सनल कंफर्ट से बाहर निकल करके दुनिया को भक्त बनाने के लिए, दुनिया का उद्धार करने के लिए पूरी दुनिया में विचरण करते हैं। तो इस प्रकार से आगे कह रहे हैं, जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया, तो समस्त पारिवारिक स्नेह को काटने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना।
ऐसे किए बिना कोई न तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता और न भगवत भक्त। हम सोचते हैं कोई राजा बनेगा तो ठाट बाट से रहेगा। राजा का मतलब होता है अपने कंफर्ट को छोड़ करके, अपने परिवारी जनों के कंफर्ट को छोड़ करके पूरे राज्य के लिए काम करना। लीडर का मतलब ये होता है कि अपनी आवश्यकताओं को कम करके और अपने सुविधाओं को त्याग करके सबसे आगे खड़े होना। ये लीडर का कर्तव्य है। ऐसा नहीं मैं लीडर हूँ तो मैं आराम से आऊंगा, मैं थोड़ा सो जाऊंगा या मैं थोड़ा सा ज्यादा खाऊंगा, खा करके मैं आराम से नीचे आऊंगा। लीडर का मतलब है वो ज्यादा काम करे, लीडर का मतलब वो ज्यादा समर्पित हो, लीडर का मतलब है वो अपने को ज्यादा स्ट्रेच करे, वो ज्यादा एक्सटेंड करे अपनी चीजों को, वो लीडर है। लीडर का मतलब है जितने बाकी लोग कष्ट उठा रहे हैं उससे ज्यादा वो कष्ट उठाए, तब वो लीडर है। लीडर बनता ही इसीलिए। लीडर मीन्स जिसके अंदर बाकियों से ज्यादा कष्ट सहने की क्षमता है, अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करने की क्षमता बाकियों से ज्यादा है, तो वो है। तो इस प्रकार से आगे कह रहे हैं, समस्त भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने हेतु अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह का बंधन छिन्न कर लिया था। सोचिए रामचंद्र जी ने कितनी अच्छी शिक्षा दी, भगवान होकर भी उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। बताओ, सीता महारानी को छोड़ दिया, तो कितनी बड़ी बात है। तो भगवान खुद भी मैसेज देते हैं। तो ब्राह्मण, भक्त, राजा या राजनेता, ये जो है अपने अपने कर्तव्य पालन में उनको उदार होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी। तो इस प्रकार से छठ गोस्वामी बिंद के बारे में हमने सुना, और कुंती महारानी इस तथ्य से पूरी तरह जानती थी कि अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना की, और भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है। उसके बाद जो पारिवारिक प्रेम की ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमय क्षमता को बताने वाला है। इसीलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष स्नेह के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को काट देते हैं। ऐसा करके वे भक्तों को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, छठ गोस्वामी वृंद। अगर छठ गोस्वामी वृंद जो है वो घर बार नहीं रहते, अपने परिवार जनों पे आसक्त रहते, तो फिर वे भगवत धाम नहीं जा पाते। लेकिन उन्होंने ग्रंथि को काटा और काट करके सन्यासियों जैसा जीवन किया, इतने सारे ग्रंथ लिखे, मंदिरों का निर्माण किया, और एक छाछ पी करके रहते थे, सूखी रोटी खा करके रहते थे, एक पेड़ के नीचे भजन करते थे। तो कभी कभी उस पेड़ को भी छोड़ देते थे, दूसरे पेड़ के पास जाते थे, कहीं इस पेड़ से आसक्ति ना हो जाए। तो ऐसे हमारे रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, 6 गोस्वामी हुए जो कि वृंदावन की शान है। पूरा वृंदावन जिन्होंने दोबारा से प्रकट किया चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर, सारे ग्रंथ लिखे, भक्तिमय ग्रंथ, भजन किया, शिक्षाएं दी, और रूप गोस्वामी इन सब के प्रमुख आचार्य थे। इसीलिए हम सबको रूपानुग भी कहा जाता है, रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं। कृष्णा कीर्तन गान नर्तन करो, प्रेमामृतांबो निधि, धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो, श्री चैतन्य कृपा भवो भवि भवो, भारावहं तारको, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्रीजीव गोपालको, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्रीजीव गोपालको, नाना शास्त्र विचारलेख निपुणो, सद्धर्म संस्थापको, लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने,
मान्यो शरण्या करो। राधा कृष्ण पदारविंदा भजे, नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। तो इस तरह से जो है हमारे आचार्यों ने छठ गोस्वामी वृंद गाया है, और ये छठ गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन इसमें है, कैसे उन्होंने अपना घर बार छोड़ करके वृंदावन में कैसे भक्तिमय सेवा का शुरुआत किया और इसको फैलाने का प्रयास किया, किस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया, किस प्रकार से उन्होंने भगवान राधा कृष्ण की जो लीला स्थलियां हैं, इन स्थलियों को दोबारा से प्रकट किया, क्योंकि ये सब खत्म हो चुकी थी। जो बाबर था या अन्य मुस्लिम थे, इन सब ने इसको जो है खत्म कर दिया था, और ये सब पता नहीं था किसी को कि कौन सी लीला कहाँ पर हुई। तो इन सब ने ये लीला स्त्रियों को दोबारा से प्रकट किया। आप जाएंगे राधा कुंड को प्रकट किया, श्याम कुंड को प्रकट किया। आप देखेंगे तो राधा कुंड श्याम कुंड के बाहर से रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है। तो इस प्रकार से इन सारे गोस्वामियों ने सारे मंदिरों को सारे विग्रहों को दोबारा से प्रकट किया, और प्रकट करके शास्त्रों को भी लिखा, और हमारे लिए आज का जो वृंदावन है, इस वृंदावन को प्रकट किया। तो इसीलिए कह रहे हैं, राधा कृष्ण पदारविंदे भजा, नंदेन मंदालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। हे राधे ब्रज देवकी चललिते, हे राधे ब्रज देवकी चललिते, हे नंद सुनो सुता, श्री गोवर्धन कल्प पाद पलते, कालिंद वने कुता, घोषंताविति सर्वतो ब्रजपुरे, केदर महाविल्ललो, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। तो इन्होंने, हे ब्रज की देवी, हे राधिके आप कहाँ हो, हे ललिते आप कहाँ हो, हे ब्रज कुमार आप कहाँ हो, गोवर्धन के कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हो, या फिर कालिंदी यानी कि यमुना जी के तट पर विराजमान वन में भ्रमण कर रहे हो, आप कहाँ हो। इस प्रकार पूरा पुकारते हुए विरह जनित पीड़ाओं से महान विह्वल होकर ये सारे गोस्वामी ब्रज मंडल में पूरी जगह भ्रमण करते रहते थे। ये लोग केवल हा कृष्ण कृष्ण को पुकारते रहते थे हर जगह। तो इस प्रकार से जो ये शुद्ध भक्ति का बीज है, ये जो शुद्ध भक्ति की हमारा धारा है, इस सारी धारा का इन 6 गोस्वामियों ने प्राकट्य किया और विस्तार भी किया। और इन्हीं 6 गोस्वामियों ने हमें ये भक्ति रूपी बीज दिया। तो ये सब लोग क्या थे, प्रेमामृत के समुद्र थे। ये विद्वान थे, विद्वान भी थे, और अविद्वान रूप सर्वसाधारण जनमात्र के प्रिय थे, सबके प्रिय थे ये लोग। कोई ऐसा नहीं है जो छठ गोस्वामी को पसंद नहीं करेगा। सब लोग, आज भी वृंदावन जाओगे तो 6 छठ गोस्वामियों के मंदिर है। राधा रमन सब लोग जानते हैं, राधा रमन गोपाल भट्ट जी का मंदिर है गोस्वामी का। और इसी प्रकार से राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, ये सारे मंदिर, इवन राधा दामोदर जीव गोस्वामी का मंदिर। तो इस प्रकार से ये सारे जो मंदिर है, ये, या फिर राधा कुंडी देख लो, ये सब 6 गोस्वामियों का है। तो लोग जो इस्कॉन को नहीं भी मानते हैं, जो गौड़ीय परंपरा को नहीं भी मानते, वो भी तो दर्शन करने जाते हैं इन सब जगह। तो जाने अनजाने इतनी महान परंपरा से हम जुड़ चुके हैं, तो इसलिए हमें बहुत गर्व होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं अच्छा इस्कॉन है विदेशी सस्ता है, अरे विदेशी सस्ता नहीं है, इस्कॉन गौड़ीय परंपरा है। ऐसी परंपरा जिसके आचार्यों ने वृंदावन को दोबारा से प्रकट किया। बताओ, ऐसी परंपरा हमारी है। वो तो प्रभुपाद जी अपने गुरु के आदेश पे चले गए और थोड़ा सा अंग्रेजी नाम हो गया। वैसे तो ये मूल परंपरा है, प्राचीन परंपरा है और महान परंपरा है। ऐसी परंपरा जो ब्रह्मा जी से प्रकट होती है और जिसमें साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस जो है इस परंपरा में आते हैं। इतनी महान परंपरा है चैतन्य महाप्रभु की परंपरा। तो इसीलिए हमें गर्व होना चाहिए, हम जाने अनजाने संतों की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से इस परंपरा में जुड़ चुके हैं, इसका फायदा उठाना चाहिए। तो आइए
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय।